नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल अपना वीडियो पार्क पर आपका स्वागत है। पत्रकारिता की दिशा क्या हो, आज इस विषय पर आपके साथ अपने विचार साझा करूंगा। इससे पहले भी इस विषय पर हमने बात की थी, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यों की आवश्यकता है। मूल्यों का प्रकाश हमें प्रत्येक क्षेत्र में राह दिखाता है। मूल्यों के अभाव में हमारे जीवन की यात्रा अंधेरी सुरंग से गुजरने जैसी होगी, जिसमें हम दीवारों से तो कभी राह में आई बाधाओं से टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। जीवन मूल्य हमें बताते हैं कि समाज जीवन कैसा होना चाहिए, परिवार और समाज में अन्य व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, करणीय क्या है और अकरणीय क्या है। मूल्यों के अनुरूप आचरण करने वाले मनुष्य सज्जन पुरुषों की श्रेणी में आते हैं। वहीं जो लोग मूल्यों की परवाह नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। ऐसे कई लोग समाज कंटक के रूप में सबके लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। अर्थात मूल्यों के अभाव में मानव समाज स्वाभाविक रूप से गतिशील नहीं हो सकता। मूल्यों के अभाव में सकारात्मकता का लोप होकर नकारात्मकता हावी हो जाती है। जिस तरह मनुष्यों के जीवन को सार्थकता प्रदान करने के लिए जीवन मूल्य आवश्यक हैं, उसी तरह मीडिया को भी दिशा देने और उसको लोकहितैषी बनाने के लिए मूल्यों की आवश्यकता रहती है। मीडिया ही क्यों, कोई भी वृत्ति, सेवा या व्यवसाय मूल्यों के बिना आदर्श रूप में नहीं हो सकता। चिकित्सक जब मूल्य छोड़ते हैं तो वह मानवता की सेवा करने वाले नहीं रहते। सुरक्षाकर्मी जब अपने मूल्यों का पालन नहीं करते तो समाज असुरक्षित हो जाता है। शिक्षक जब मूल्यों के अनुरूप आचरण नहीं करता तो वह ट्यूटर मात्र रह जाता है। इसी तरह जब पत्रकारिता अपने मूल्यों को छोड़ देती है तो वह भी दिशाहीन होकर के समाज के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्यान में रखना चाहिए, जिन्होंने समाज को दिशा देने के लिए पत्रकारिता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। महात्मा गांधी लिखते हैं, समाचार पत्र एक जबरदस्त शक्ति है, किंतु जिस प्रकार निरंकुश पानी का प्रवाह गांव के गांव डुबो देता है और फसल को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार निरंकुश कलम का प्रभाव भी नाश की सृष्टि करता है। मूल्य वे तट हैं जो हमारी जीवन रूपी सत्ता को निरंकुश होने नहीं देते और सार्थक दिशा में लेकर जाते हैं। यह बात सभी मानते हैं कि पत्रकारिता बहुत प्रभावशाली उपक्रम है। जन समुदाय का मानस बनाने में इसकी भूमिका को भला कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है। भारत में तो हमारे महापुरुषों ने राष्ट्र हित में इसके उपयोग को सिद्ध किया है। वहीं जब पत्रकारिता की कमान अभारतीय समूहों या व्यक्तियों के हाथ में आई तो उन्होंने समाज को भ्रमित और कमजोर करने के लिए इसका दुरुपयोग किया। अर्थात मूल्य आधारित आचरण था तो पत्रकारिता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गई, और जब पत्रकारिता मूल्यच्युत हुई तो भारतीयता पर प्रहार करने लगी। स्पष्ट है कि साधन एक ही है, पत्रकारिता, परंतु मूल्यों की उपस्थिति और अनुपस्थिति में उसका उपयोग एवं प्रभाव बदल जाता है। पत्रकारिता के व्यापक प्रभाव को देखते हुए इसके अधिक जिम्मेदार होने और मूल्यानुगत होने की इससे अपेक्षा रहती है, अपेक्षा इससे की जाती है। पत्रकारिता के साथ मूल्यों का संकट क्यों है, इसका एक बड़ा कारण है कि भारत में पत्रकारिता का वर्तमान स्वरूप पश्चिम से आया है और यहाँ पत्रकारिता के लिए नकारात्मक अवधारणा है। पश्चिम की अवधारणा में नकारात्मकता पत्रकारिता का मुख्य तत्व है, मुख्य मूल्य है। अर्थात किसी घटना या तथ्य में नकारात्मकता होगी, समाचार तभी बनेगा। इसलिए हम देखते हैं कि विद्वानों की सभाओं में बहुत श्रेष्ठ विचार होते हैं, लेकिन पत्रकार दिन भर ऐसे वक्तव्य टिप्पणी की खोज में रहता है जो सनसनीखेज हो। संसद में बहुत कुछ अच्छे कार्य होते हैं, लेकिन समाचारों में प्रधानता हंगामापूर्ण आचरण की ही रहती है। समाचार को परिभाषित करने के लिए दुनिया भर का चक्कर लगाकर एक उदाहरण भारत में भी आया, जिसे वर्षों से पत्रकारिता के प्रशिक्षुओं विद्यार्थियों को बताया जाता है। कुत्ता आदमी को काटे तो खबर नहीं है,
परंतु जब आदमी कुत्ते को काटे तो खबर है। भारत में आधुनिक पत्रकारिता की शुरुआत करने का श्रेय जेम्स ऑगस्ट हिक्की को जाता है। हिक्की ने भले ही कुछ मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामलों को सामने लाने का साहस दिखाया, लेकिन बहुत हद तक उसकी पत्रकारिता व्यक्तिगत द्वेष पर आधारित थी। व्यक्तिगत मतभेद हावी होने के कारण हिक्की की पत्रकारिता में मूल्यों के लिए स्थान नहीं था। इसलिए हिक्कीज गजट या बंगाल गजट में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और उनकी पत्नियों के संदर्भ में टीका टिप्पणी करते समय भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाता था। वहीं जब जीवन मूल्यों के लिए समर्पित महामानव महात्मा गांधी पत्रकारिता करते हैं तो लेखन में आग्रह कैसा रहता है। वे लिखते हैं, अपनी निष्ठा के प्रति ईमानदारी बरतते हुए मैं दुर्भावना या क्रोध में कुछ भी नहीं लिख सकता, मैं निरर्थक नहीं लिख सकता, मैं केवल भावनाओं को भड़काने के लिए भी नहीं लिख सकता। लिखने के लिए विषय और शब्दों को चुनने में मैं हफ्तों तक जो संयम बरतता हूँ, पाठक उसकी कल्पना नहीं कर सकता। मेरे लिए यह प्रशिक्षण है, इससे मैं खुद को भीतर झांकने तथा अपनी कमजोरियों को ढूंढने में समर्थ हो पाता हूँ। भारतीय स्वतंत्रता के नायकों ने जब पत्रकारिता को अपनाया तो भारतीय संस्कृति एवं समाज जीवन के अनुरूप उसमें कुछ मूल्यों की स्थापना की। इन मूल्यों में सत्यता, तटस्थता, निष्पक्षता, यथार्थता, संतुलन, संवेदना, लोकहित इत्यादि शामिल हैं। पत्रकारिता के संदर्भ में भारतीय संवाद परंपरा कहती है कि संवाद लोकहितकारी होना चाहिए। संवाद संरचनात्मक, सृजनात्मक और रचनात्मक हो। संवाद का उद्देश्य समाज में सहयोग और सह अस्तित्व की भावना को विस्तार देना होना चाहिए। जब पत्रकारिता के माध्यम से संवाद किया जाए तो उसमें स्वार्थ ना हो, अपना एजेंडा ना हो और मिलावट ना हो। संवाद पूरी तरह सत्य हो। उपरोक्त में से एक भी मूल्य की अनुपस्थिति होती है तो पत्रकारिता स्वयं दिशाहीन होकर समूचे समाज को भ्रम में डालती है। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में जो दोष और नैराश्य दिखाई दे रहा है उसका कारण है मूल्यहीनता। व्यावसायिकता और वैचारिक हित साधने के चक्कर में हमने मूल्यों को पूरी तरह तिरोहित कर दिया। मूल्यों के अभाव में पत्रकारिता ने न केवल भारतीय समाज को नुकसान पहुंचाया है, अपितु उसके स्वयं के अस्तित्व और उसके प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। हालांकि अभी स्थिति इतनी भी हाथ से नहीं निकली कि हम निराश होकर बैठ जाएं। घोर व्यावसायिकता और गला काट प्रतिस्पर्धा के दौर में सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत संभावनाएं शेष हैं। इसलिए पत्रकारिता को उसकी प्रतिष्ठा पुनः दिलाने के लिए हम सबको मूल्यों की शरण में लौटना चाहिए। पत्रकारिता मूल्यानुगत होगी तो समाधान मूलक स्वतः हो जाएगी। फिर किसी ब्लॉग में आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।